बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कर रही हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। जी, तो क्लास पार्ट 2 बिल्कुल सेम उसी तरह से होगा जैसे कि हमने पार्ट 1 किया। और यहाँ पर तो आपको ब्रैकेट्स भी अरेंज करने की जरूरत नहीं है। ये देख सकते हैं आप x-1, x+1, x+3, x-3, यानी साथ साथ ही लिखी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a² माइनस बी स्क्वायर का, और इन दो ब्रैकेट में भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a² माइनस बी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आपके सामने है, a² माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो जहां जहां ए है वहां देख सकते हैं x है, और जहां बी है वहां 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है हमारा, और एक यहाँ पर, दोनों जगह पे सेम यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो कर देते हैं फिर अप्लाई। देखिए a माइनस बी का मतलब ये x-1 और x+1, सेम आप देख सकते हैं कि a और b की प्लेस में हमारी वैल्यूज लिखी हुई है। हमने इनको इस फॉर्म में लिखना है, तो लिख लेते हैं a² माइनस बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस, और 1 का हम स्क्वायर लगाते नहीं, इन दो ब्रैकेट पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, तो इन दो ब्रैकेट पे जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो x-1 x+1 ये हो गया x² -1। इसी तरह से अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a² माइनस बी स्क्वायर का। तो a के प्लेस में मेरा लिखा हुआ है x, और b के प्लेस में मेरा लिखा हुआ है 3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a² माइनस बी स्क्वायर यानी कि x² माइनस b के प्लेस में क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और ब्रैकेट से बाहर मेरा लिखा हुआ है 3x² माइनस 23। जी, तो क्लास इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। x² माइनस 1 ये हो जाएगा x² माइनस 3 3 9 माइनस 3x² माइनस 23। जी, तो क्लास अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो सबसे पहले तो ये x² इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद -1 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो फिर कर देते हैं, x² मल्टीप्लाई होगा x² माइनस 9 से, और फिर -1 मल्टीप्लाई होगा x² माइनस 9 से। ठीक है, और आगे मेरा लिखा हुआ है 3x² माइनस 23। जी, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x की पावर 4, बिकॉज बेसिस आर सेम, व्हेन द बेसिस आर सेम द पावर विल बी एडेड। x² जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9x² हो जाएगा। इसी तरह -1 जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 9 जा 9 माइनस 3x² माइनस 23। जी, तो क्लास अब देख सकते हैं x² को x² के पास ले आती हूँ, और नंबर को नंबर के पास ले जाते हैं। सारे x² को हम एक साथ लिख लेते हैं। ये x² दो ऑलरेडी लिखे हुए, और इस x² को भी यहां पर ले आते हैं, और 9 को ले जाती हूँ मैं 23 के पास। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी मेरे पास x² लिखे हुए हैं वो सब के सब किस साइन में है, माइनस साइन में, यानी सबके साथ एक जैसी साइन है। जब एक जैसी साइन होती है, सेम साइन होती है, तो क्या होता है, एडिशन होती है, सबके सब ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन किसकी रहेगी, माइनस की। ठीक है, माइनस साइन कभी नहीं बदलता,
ऐड जरूर हो जाता है सेम साइन पे, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। ठीक है, तो 9 + 1 मेरा हो जाएगा 10, एंड 10 + 3 हो जाएगा 13। ये मेरी बन जाएगी x4 -13x²। और यहाँ देखिए 23 में से मुझे 9 को माइनस करना है, तो इसके साथ जो साइन आएगी वो किसकी होगी, माइनस की होगी, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ मेरी साइन माइनस की है, और चूंकि यहाँ पर डिफरेंट साइन थे जिस वजह से मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -14। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं हम इनको मिडिल टर्म ब्रेक के तरीके से कर सकते हैं, इनके फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है ना, अब ये फॉर्म आ चुकी है जिसमें हम मिडिल टर्म को ब्रेक इजीली कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, 14 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट से, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 14 1 जा 14 हो जाएगा। और 14 के जब हम फैक्टर बनाएंगे क्लास, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 13, और हमें दो नंबर्स इस तरह से ब्रेक करने हैं कि अगर हम उनको सब्ट्रैक्ट करें तो 13 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 14 आए। तो अगर मैं 14 1 जा 14 करती हूँ और 14 में से 1 को माइनस कर देती हूँ, तो मेरा 13 भी आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पर 14 भी आ रहा है। तो क्लास हमारे फैक्टर बन जाएंगे 14 एंड 1, यानी 14 1 जा 14, और 14 में से अगर मैं 1 को माइनस करूंगी तो मेरा 13। ठीक है, तो बना लेते हैं फिर x4। अच्छा, स्टार्ट में आपको पता है कौन सा साइन देते हैं हम, स्टार्ट में हमेशा वो साइन आता है जो मिडिल टर्म के साथ लगा हो। मिडिल टर्म के साथ इस वक्त कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन, तो फर्स्ट नंबर के साथ हमेशा माइनस साइन आता है। और पहले हम ग्रेटर नंबर लेते हैं, ये भी पता है आपको, तो पहले हम 14 लेंगे, और 14 1 जा 14 कर रहे हैं, तो बाद वाला जो नंबर होगा वो हमारा 1 होगा, और 1 हम लिखते नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे x²। ठीक है, और अपोजिट साइन लेंगे, ये अगर माइनस का ले चुके हैं तो नेक्स्ट साइन हमारा प्लस का होगा, क्यों, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा -14। जी, तो क्लास अब मैं यहाँ पर दो दो करके इसमें कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ से पहले मैं लूंगी x² को कॉमन, रिमेनिंग मेरा अंदर बचेगा यहाँ पर x² -14, और यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ऐसी सूरत में हम क्या कॉमन लेते हैं, 1 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर मेरा रिमेनिंग होगा x² -14। तो आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट्स x² -14 x² -14 अगेन कॉमन आ रहा है, तो ले लेते हैं। यहां देखिएगा अंदर क्या बचेगा, x² +1। ठीक है जी, तो क्लास यहाँ अब आप देख सकते हैं कि अगर मजीद इसमें a² माइनस, अच्छा पूरी एक्सरसाइज में फॉर्मूला यही यूज होगा। ठीक है ना, स्टार्ट में भी यही फॉर्मूला यूज हुआ था, और एंड में आके भी हम इसी फॉर्मूले को ही अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब एंड में होगा ये कि पहले तो इजीली हमने स्क्वायर बना लिए थे, ये देखें यहाँ स्क्वायर बन गए थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है स्क्वायर 14 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई ऐसा भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लेने पर 14 आता हो। तो ऐसी सूरत में मैंने आपसे कहा था कि लेकिन हमें स्क्वायर बनाना है ताकि हम यहाँ पर फॉर्मूला बना सके a² - b² का। तो a पे तो ऑलरेडी स्क्वायर है, x पे लगा हुआ है, लेकिन 14 का स्क्वायर नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको पार्ट 1 में भी समझाया था कि जब हमें किसी नंबर का स्क्वायर बनाना हो तो हम दो चीजों का यूज करते हैं, कि स्क्वायर रूट और एक स्क्वायर, यानी कि हमें तो होल स्क्वायर चाहिए ना, तो अंदर हम स्क्वायर रूट लगा लेते हैं ताकि अंदर ओरिजिनल वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। तो अब देख लीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट भी लगा दूं 14 के ऊपर और होल स्क्वायर भी लगा दूं, कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं हम, क्योंकि एक ऑलरेडी राउंड ब्रैकेट आ चुकी है। सेकंड ब्रैकेट में फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है, तो इसको हम बस यूं ही कॉपी करते रहेंगे। जी, तो अब इसका फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अगर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो दोबारा 14 आ जाएगा, यानी जो हमारी जो चली आ रही है ये इक्वेशन जो भी है जो हम बना रहे हैं ये टर्म,
इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रियल टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अलबत्ता ये करने से हमें होल स्क्वायर मिल गया, ताकि हम इजीली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सके। अब देखें, अगर मैं 14 के मजीद फैक्टर बनाऊं तो 14 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। तो ये देखिए पेयर तो यहाँ फिर भी नहीं बन रहा है, हमें इसको मजीद फैक्टर बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं बना भी लेती हूँ तब भी देखें यहाँ पर कोई पेयर नहीं बन रहा। हाँ फायदा तब होता है जब कोई पेयर बनता और वो रूट से बाहर आ जाता, लेकिन अभी तो रूट से बाहर कोई आ ही नहीं सकता, तो लिहाजा हम 14 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे और बस यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये टर्म हमारी ए है और ये टर्म हमारी बी है। तो आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला किसके इक्वल है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैं यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ। ए माइनस बी होगा तो हम लिखेंगे एक्स माइनस, क्योंकि एक्स किसके इक्वल है? यहाँ ए के इक्वल है और स्क्वायर रूट 14 मेरा बी के इक्वल है। तो ए माइनस बी पहली ब्रैकेट और फिर सेकंड ब्रैकेट मेरी क्या हो जाएगी? ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस स्क्वायर रूट 14 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद लास्ट ब्रैकेट हम एज इट इज लिखी रहने देंगे। बस यही मेरा आंसर होगा। यहाँ आप देख सकते हैं सारे फैक्टर्स मुझे मिल चुके हैं। इससे आगे ना तो ये फर्दर सॉल्व हो सकता है और ना ही हम करेंगे। तो क्लास आप देख सकते हैं, बस यही मेरा फाइनली आंसर होगा। अच्छा अब एक बात सुन लीजिए, आपकी बुक में जो आंसर आ रहा है वो ये दो ब्रैकेट तो आपको नजर आ रही होंगी। अच्छा ब्रैकेट्स आगे पीछे हो जाए आपको पता है ये कोई मसला नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा ये दो ब्रैकेट्स तो आ रही हैं आपकी बुक में, लेकिन ये आंसर रॉन्ग है, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने x माइनस वन और x प्लस वन आगे दिया हुआ है, तो इस पे तो फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन पे हम कैसे फॉर्मूला, ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है ही नहीं। तो लिहाजा हमारा आंसर सही है, आपकी बुक का आंसर रॉन्ग है, ठीक है। तो यही हमारा फाइनली आंसर है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट नहीं। अच्छा मुझे दीजिएगा इजाजत। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, समझ भी आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बस जाने से पहले एक ही बात, वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर किया करें, ठीक है। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।